कहानी की शुरुआत में हमें दो कबीलों की लड़ाई दिखाई जाती है, जो कि आपस में दोनों को बहुत बुरी तरीके से मार रहे थे, क्योंकि उनके जो हथियार होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं। और इसके बाद हमें थेडिस नाम का एक आदमी दिखाया जाता है, जिसके कंधे पे बाज बैठा हुआ होता है। जंगल विलेज के बारे में बताता है और वो उधर ही रहा करता था। बताया जाता है कि जो जंगल विलेज होता है उसमें बहुत से कबीले रहा करते थे, जो कि खुद को एक दूसरे से ज्यादा काबिल दिखाने के लिए एक दूसरे के साथ ही लड़ने लग जाते थे। जिसके बारे में मैंने आपको बताया, थेडियस वो यहाँ पे हथियार बनाने का काम करता था। के हथियार बहुत ज्यादा तेज और मजबूत हुआ करते थे, इसलिए जंगल कबीले के जो सारे आदमी होते हैं वो थेडियस से ही हथियार लेते थे। इस हथियार बनाने का काम पैसे कमाने के लिए करता था, क्योंकि जो थेडियस होता है वो एक लड़की से प्यार करता और वो उससे शादी करके हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारना चाहता था। मगर वो जो लड़की होती है इस जंगल विलेज में एक लेडी के पास काम करती थी। वहाँ पर उसके पास और भी बहुत सारी लड़कियां थी, इसीलिए थेडियस को बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी, ताकि वो बहुत सारे पैसे कमा के उस लेडी को दे दे और वो लड़की को छुड़ा सके। इसके बाद हमें गवर्नर को दिखाया जाता है, जिसके पास लायन कबीले का लीडर आया था। जो गवर्नर होता है वो लायन कबीले के जो लीडर होता है उसको कहता है कि तुम्हारे शहर से होते हुए हमारा गोल्ड आने वाला है। कहता है कि तुम्हें इसकी हिफाजत करनी होगी, हम तक उस गोल्ड को पहुंचाने के लिए हेल्प करनी होगी, उसकी मदद करनी होगी। जो लायन कबीले का लीडर होता है वो मान जाता है, वो प्रॉमिस करता है कि मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। पर जो लायन कबीले के बाकी लोग होते हैं उनमें लालच आ जाता है। वो सोचने लग जाते हैं कि इतना सारा सोना वो सारी जिंदगी में कभी नहीं कमा सकते, और वो सोचने लग जाते हैं कि हम ये सोना सारा लूट लेंगे और उसके लीडर को धोखे से मार देंगे। और वो ऐसा ही करते हैं, वो लीडर को धोखे से मार देते हैं और जो सोना चोरी करने की प्लानिंग करने लग जाते हैं। इसके बाद वो दूसरे आदमी को लीडर बना देते हैं, पर उनमें से कुछ लोग लीडर के बेटे का इंतजार करने के लिए कहने लग जाते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग लीडर की सपोर्ट कर रहे थे, जो कि अभी अभी नया बना था। कबीले के ज्यादातर लोग तो नए लीडर के साथ ही थे। ये सब देख के नया लीडर बहुत खुश होता है। और दूसरी तरफ जो लायन कबीले का लीडर का बेटा होता है वो एक लड़की से शादी करने की प्लानिंग कर रहा होता है। तभी कुछ कबीले के लोग उसके पास दौड़ कर आते हैं और कहते हैं कि दूसरे कबीले के लीडर ने तुम्हारे पापा को मार दिया है और खुद उनके बदले लीडर बन चुका है। जब लीडर के बेटे को ये खबर मिलती है तो वो भी जंगल विलेज की तरफ जाने लग जाता है, क्योंकि वो अपने डैड की मौत का बदला लेना चाहता था। दूसरी तरफ जंगल विलेज में जिस लेडी के पास थेडियस की जो गर्लफ्रेंड होती है वो काम कर रही होती है, उधर एक आदमी आता है। वो अपना नाम जैक नाइफ बताता है। वो उस लेडी से कहता है कि मुझे एक ऐसा कमरा चाहिए जहां से मैं सारे शहर का नज़ारा देख सकूं। और वो कहता है मुझे 3 लड़कियां भी चाहिए। और वहां पे उसको एक लड़की पसंद भी आ जाती है, जो लड़की एक आदमी के पास बैठी थी जो कि उसको तंग कर रहा था। वो इस मोटे से आदमी को मना भी करता है, लेकिन वो मानता नहीं। वो अपनी ताकत के बल पे बहुत कुछ करता है। पर दूसरी तरफ हमारा जैक नाइफ उसको एक ही झटके में मार देता है। यहाँ पर सबको पता लग जाता है कि जैक नाइफ कितना खतरनाक आदमी है, और इसी वजह से उसका नाम भी जैक नाइफ था, क्योंकि वो नाइफ से ही मार देता था सबको। और दूसरी तरफ जो लीडर का बेटा होता है वो भी जंगल विलेज में पहुंच चुका था, और वो खाना खाने के लिए एक जगह रुकते हैं। पर अचानक से कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन उसके पास लड़ने की बहुत महारत थी और उसके पास एक ऐसा सूट था जिससे उसको कोई नहीं मार सकता था। लेकिन उन लोगों का लीडर उसे खींच के बाहर ले आया था। लेकिन उन लोगों का नहीं पता था कि ये लायन कबीले के जो लीडर है उसका बेटा है, और जो लीडर का बेटा होता है वो भी उन्हें बहुत बेरहमी से मार डालता है। आप ही देख लीजिए। इसके बाद हम जो लीडर को जिसने मारा होता है उस आदमी को देखते हैं। वो आदमी नए लीडर को बता रहा था कि जंगल विलेज के जो लोग हैं जल्द ही विलेज में सोना लाने वाले हैं, पर मैंने सुना है कि गवर्नर ने अब किसी और को प्रोटेक्शन के लिए रख लिया है सोने की। अब वो ये नहीं जानता कि वो कितना खतरनाक है। पता करना होगा कि वो इंसान कौन है, क्योंकि वो इंसान हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। बाद इस कबीले की दूसरे कबीले वालों के साथ लड़ाई हो जाती है। लड़ाई के दौरान लायन कबीले के जो लोग होते हैं वो जीत जाते हैं। लड़ाई के बाद इस कबीले के जो 2 आदमी होते हैं वो लायन कबीले के बेटे के पास जाते हैं, और वो जो 2 लोग होते हैं वो लीडर के बेटे को बताते हैं कि वो जो नया लीडर है वो जंग चाहता है। वो कहता है कि जो हमारा पुराना लीडर था वो सुकून चाहते थे, शांति चाहते थे। इसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिस गेंडे का जिस्म बहुत ताकतवर था, वो सबको उड़ा रहा था। हम कह सकते हैं कि वो लोहे की तरह था। जो लायन कबीले का नया लीडर होता है उससे जाके मिलता है। गेंडे को नए लीडर ने ही अपने पास बुलाया था। यहाँ पर हमें पता लगता है कि लीडर के बेटे को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि लायन कबीले का नया लीडर था। जो नया लीडर होता है वो इस गेंडे को कहता है कि वो उसके बेटे को भी मार दे।
अब इस तरफ थेडियस उस लड़की से कहता है जिसको वो पसंद करता था कि हम बहुत जल्दी यहाँ से चले जाएंगे क्योंकि जंगल विलेज जो है बहुत जल्दी कब्रिस्तान बनने वाला है। वो कहता है कि सब एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं, एनिमीज बन चुके हैं। दूसरी तरफ लीडर का बेटा जो होता है दूसरे आदमी को कागज पे लिख के कुछ देता है और कहता है कि एक कबीले के नए लीडर को देकर आओ। थोड़ी देर बाद उसके पास दौड़ते दौड़ते कुछ बच्चे आते हैं, उसको बाहर जाने के लिए कह रहे थे क्योंकि उधर वही आयरन मैन आ चुका था, ताकतवर गैंडा आ चुका था जिसको कि नए लीडर ने बोला था पुराने लीडर के बेटे को मारने के लिए। जब वो बाहर आके देखते हैं तो वो एक लड़के को मार देता है बेरहमी से, जो गेंडा होता है। ये देखकर लीडर का बेटा होता है आग बबूला हो जाता है। वो जो है उस गेंडे पे हमला कर देता है। गेंडा इतना ताकतवर होता है कि उसके वार का उस पर कोई असर नहीं होता। एक एक करके सबको मारी जा रहा था। गेंडे का जो जिस्म होता है वो लोहे की तरह बना हुआ था पूरा। वो जो है लीडर के बेटे को बहुत बेरहमी से मारता है। जब वो गेंडा उसको फाइनली मारने वाला होता है तो उसके बाप का जो वफादार होता है वो उसे बचा कर थेडियस के पास ले आता है। दूसरी तरफ वो उस सोने को लेके विलेज में पहुंच चुके थे, पर जो नया लीडर होता है वो सबको मारने लग जाता है। बहुत लड़ाई होती है, सब एक दूसरे को मार रहे थे। जो लीडर होता है उसने बहुत से बंदों को मार दिया था। और दूसरी तरफ जब गवर्नर को ये बात पता चलती है कि सोना लाने वाले सारे लोगों को उसने मार दिया है और उसका जो सारा सोना होता है वो चोरी हो चुका है, फिर गवर्नर जो है वहाँ की आर्मी को हुक्म देता है कि मुझे मेरा सारा सोना चाहिए। वो कहता है अगर उसमें से कुछ हिस्सा भी गायब हो गया तो मैं सारे जंगल विलेज को जला दूंगा। इस तरफ थेडियस के पास लीडर का जो बेटा था जो कि जख्मी हालत में था और थेडियस जो है उसकी हेल्प कर रहा था और साथ में वो उससे माफ़ी भी मांगता है। और जो थेडियस है वो उससे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारे पापा मारे गए हैं। वो कहता है कि वो हथियार मैंने ही बनाया था। जो लीडर का बेटा होता है वो कहता है कि तुम्हें मेरे लिए एक सूट बनाना होगा। थेडियस बिना कुछ सोच समझे उसको हाँ कह देता है और कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा, मैं तुम्हारे लिए सूट जरूर बनाऊंगा। लेकिन थेडियस को जो है नया लीडर पकड़ लेता है। जो लीडर होता है वो थेडियस को मार मार के पूछता है कि तुमने लीडर के बेटे को कहाँ छुपाया है, लेकिन वो लीडर को बेटे के बारे में नहीं बताता। इसी वजह से वो थेडियस के दोनों हाथों को काट देते हैं बेरहमी से। बाहर खड़ा जैक नाइफ भी ये सब देख रहा था क्योंकि वो थेडियस का पीछा करते करते यहाँ तक आ गया था। उसको भी थेडियस के बनाए हथियार चाहिए थे। जब ये लोग मार के उससे चले जाते हैं थेडियस को, तो जैक नाइफ उसे अपने साथ ले आता है। उससे पूछता है थेडियस से कि यहाँ पर तुम ही सिर्फ एक ऐसे इंसान हो यहाँ पे जो हथियार बनाता है। और वो कहता है हाँ मैं ही हूँ। यहाँ पे हमें पता लगता है जिसने लीडर को मारा था वो जैक नाइफ का पुराना दुश्मन था। जो जैक नाइफ के चेहरे पर निशान थे वो भी उसी के दिए गए थे। अब यहाँ पर थेडियस जैक नाइफ को अपनी पूरी स्टोरी बता देता है। वो कहता है कि मैं एक ब्लैक आदमी था, मतलब मैं हब्सी हूँ, इसीलिए मैं सबका गुलाम था। वो कहता है कि मेरी माँ ने मुझे आज़ाद तो करवा दिया था, लेकिन कुछ गोरे लोग ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि मैं आज़ाद हो जाऊं। कहता है इसी वजह से मैंने वहाँ पे उनके एक आदमी को मार दिया था। वक्त अगर कोई गुलाम अपने मालिक को मार देता था तो उसकी सज़ा बहुत ही टेरेबल, बहुत ही खतरनाक होती थी। इसी सज़ा से बचाने के लिए मेरी माँ ने मुझे वहाँ से भगा दिया था। जिसके बाद मैं मंदिर में रहने वाले मॉन्क से मिला। उन मॉन्क के साथ रह के मैंने बहुत कुछ सीखा, मैं स्ट्रॉन्ग बन गया था और उनके साथ रह के मैंने ताकतवर और टिकाऊ हथियार बनाना सीख लिए। उनसे सीखकर मैंने एक ताकतवर हथियार बनाया जिस हथियार को मैं दोनों हाथों में पहनकर लड़ सकता था। सबके बताने के बाद ये जैक नाइफ पे दोबारा से कहानी आ जाती है, जहां हमें पता लगता है जैक नाइफ ही वैसा आदमी था जिसके बारे में हमें गवर्नर ने बताया था और वो जो खास वफादार आदमी था वो जैक नाइफ ही था। अब लायन कबीले का नया लीडर और वो आदमी जिसने पुराने लीडर को मारा था उस महल वाली लेडी के पास जाते हैं जिसके पास थेडियस की जो गर्लफ्रेंड होती है वो गुलाम होती है। लेडी उसे बताती है कि सोने के लिए जल्द ही गवर्नर जो है तुम पे हमला कर देगा, कि गवर्नर को जो है सब कुछ पता लग चुका है। जो लेडी होती है सोना छुपाने के लिए एक जगह दिखाती है। उधर जैक नाइफ अपने प्लान को लेके बहुत फिक्रमंद था। इसके पास वो बच्ची आती है जिसने की सोना छुपाने वाली जगह देख ली थी। फिर वो प्यारी सी बच्ची जैक नाइफ को सब कुछ बता देती है और जो दूसरी तरफ लेडी होती है वो प्लान करती है कि वो सबको मार देगी और जो सारा सोना है वो खुद ही हड़प लेगी। उस तरफ महल में सारी लड़कियां एक एक करके सबको मारने लग जाती हैं, लेकिन वो उस गेंडे को नहीं मार पाती जिसका शरीर लोहे का बना हुआ था। लेकिन वो जो है थेडियस की गर्लफ्रेंड को मार देता है। उससे लोग उस गेंडे को मारने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो इंसान इतना ताकतवर था कि उन्होंने सबको मार दिया। दूसरी तरफ लीडर का बेटा भी यहाँ पे आ जाता है जिसको वो छोटी बच्ची अपने साथ लेकर आई थी, जिस छोटी बच्ची ने छुपा हुआ सोना देखा था।
ये प्यारी सी बच्ची जैक नाइफ और लीडर के बेटे को अपने साथ ले जाती है। लेकिन वहाँ पर जो लायन कबीले का नया लीडर था, उसके लोग लीडर के बेटे को और जैक नाइफ को मारने की कोशिश करते हैं। वो दोनों मिलके उन सबको मार देते हैं। और आगे लेडी की लड़ाई उस आदमी से हो रही थी जिसने कि पुराने लीडर को मारा था। उन दोनों की गोल्ड के लिए बहुत ही जबरदस्त लड़ाई हो रही थी। मुझे तो देख के बहुत मजा आया। और मजे की बात तो ये है, दोनों में से सोना किसी को नहीं मिला, दोनों ही मारे जाते हैं। दूसरी तरफ थेडियस को जब उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पता चलता है कि वो मर गई है, ताकतवर जो आदमी होता है उसने उसकी गर्लफ्रेंड को मार दिया था, फिर थेडियस पूरे गुस्से में उसको चैलेंज करता है। और दोनों, पहले तो थेडियस जो होता है वो उसको बहुत मारता है क्योंकि उसके हाथों में भी अब ताकत आ चुकी थी, और वो उसे तब तक मारता है जब तक वो पूरी तरह मर नहीं जाता। दूसरी तरफ जैक नाइफ होता है, वो भी उसको अपने दुश्मन को मार देता है। दूसरी तरफ लीडर का जो बेटा होता है उसने भी अपने डैड की मौत का बदला ले लिया था और नए लीडर को मारकर उसे उसी के सोने के नीचे दफना दिया गया था जिसके पीछे उसने उसके डैड को मारा था। तभी उधर गवर्नर की जो है आर्मी भी आ जाती है और जैक नाइफ वहां आके कहता है कि रुक जाओ। वो कहता है सब कंट्रोल में है, सब रुक जाओ। गवर्नर का जो सोना है वो मिल चुका है। इसके बाद सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अब जो लीडर का बेटा था वो थेडियस का भाई बन चुका था। इसके बाद मूवी का एंड हो जाता है।